हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। अभी मॉर्निंग का ही समय हो रहा है और मैं नाश्ता वास्ता बना ली हूँ। तो मैं सोची कि पहले मैं बेडशीट को ठीक कर देती हूँ। और मेरे ये बेडशीट थोड़े गंदे हो गए थे तो मुझे इसको चेंज भी करना है। तो मैं इसको थोड़ा चेंज भी कर रही हूँ। और इसे झाड़ देने से क्या होता है ना कि जो भी धूल उल इसमें लगे रहते हैं बेड पे, वो आराम से झड़ जाते हैं। फिर हम नया बेडशीट लगा देते हैं तो अच्छे रहते हैं। तो मैं यहाँ पे बेडशीट को चेंज कर रही हूँ। मेरे बेडशीट थोड़े जल्दी जल्दी गंदे होते हैं क्योंकि मेरे यहाँ 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और वो लोग अपना ज़्यादातर समय बेड पे ही बिताते हैं। आप लोग वीडियो में भी देखते हैं कि वो लोग अधिकतर बेड पर ही खेलते हैं, मतलब ज़मीन पे भी खेलते हैं मगर उन लोगों को बेड पे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो मेरे बेडशीट थोड़े जल्दी जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो इसलिए मुझे हफ्ते में 2 बार बेडशीट चेंज करना पड़ता है। तो वही मैं अभी चेंज कर रही हूँ बेडशीट को। और अभी बच्चे हैं मगर उधर खेल रहे हैं तो वो लोग देख नहीं रहे हैं। तो नहीं तो अभी मैं बेडशीट तुरंत चेंज करूँगी और तुरंत आके इसी पे बैठ के खेलने लगेगा सब। तो अभी वो उधर तीनों बच्चे मेरे खेल रहे थे तो मैं सोची कि चलो मैं फटाफट जो काम है वो निपटा लेती हूँ। और मुझे थोड़े से ड्रेसिंग वैसे भी साफ़ करनी थी क्योंकि वो भी थोड़े गंदे हो गए थे। और मैं यहाँ पे एक चादर रखती हूँ, रात में अगर ठंडी वंडी लगती है तो अभी बारिश का सीज़न चल रहा है तो थोड़ा 4 बजे के करीब से ठंडी लगने लगती है, इसलिए मैं एक चादर भी रखती हूँ बेड पे बच्चों को उड़ाने के लिए मॉर्निंग में। और बच्चे क्या, मुझे ही ठंडी लगती है तो मैं भी ओढ़ के ही सोती हूँ। और देखिए कल था बृहस्पतिवार तो हमारे यहाँ कपड़ा ही नहीं धुलाया था। और बृहस्पतिवार को हम कभी भी कपड़ा नहीं धुलते हैं तो शुक्रवार को मेरे पास ज़्यादा ही कपड़े हो जाते हैं। और बच्चों का यहाँ पे ड्रेस भी हो गया था तो मैं सोची कि चलो आज थोड़े कपड़े ज़्यादा हैं क्योंकि ड्रेस भी हो गए थे तो आज मुझे थोड़े कपड़े धोने हैं बहुत ज़्यादा। और मुझे थोड़ी ड्रेसिंग भी साफ़ करनी है। मेरे ड्रेसिंग बहुत गंदा हो गया है और पेपर भी इसमें का गंदा हो गया है। और बच्चे इस पर पानी उनी पी के भी रख देते हैं तो गिलास उलास गिर जाता है पानी का तो पेपर भीग जाता है। और ये प्लाई का ड्रेसिंग है तो बहुत जल्दी ख़राब होने का भी डर रहता है कि अगर आप प्लाई वाले पे पानी बार बार गिराएं तो प्लाई ख़राब होने का डर रहता है। तो इसलिए मैं पेपर लगा के रखती हूँ कि ताकि ये प्लाई जल्दी ख़राब ना हो और पानी भी गिरे या कुछ गिरे तो गंदा ना दिखे। और फिर से अगर गंदा दिखे तो आप तुरंत पेपर चेंज कर दें। तो इसीलिए मैं यहाँ पे पेपर लगा के ही रखती हूँ। और ऊपर वाले में तो पानी ही गिरा दी थी अंशी का, तो मैं सोची कि चलो पानी गिराई है तो ऊपर वाला चेंज करेंगे तो उससे अच्छा कि दोनों चेंज कर लेते हैं। और मुझे चेंज भी करना था क्योंकि थोड़े मेरे पेपर गंदे भी हो गए थे और मैं काफ़ी समय से सोच भी रही थी कि मैं थोड़ा ड्रेसिंग को साफ़ करूँगी और उसे थोड़ा सा अच्छे से नया पेपर लगाऊंगी। तो मुझे सोचे कि चलो आज टाइम है और संडे को हमारे यहाँ साफ़ सफाई होता ही है और आज हम सोचे कि चलो आज ये सब कर लेते हैं। और हमारे यहाँ तो मॉर्निंग में ही झाड़ू पोछा हो जाता है, फिर भी हम दोपहर में अच्छे से साफ़ सुथरा करके फिर एक बार करते हैं। और मॉर्निंग में पूरा रूम मतलब पोछा नहीं लगता है, सिर्फ पूरा रूम झाड़ू लग जाता है और सिर्फ किचन पोछा होता है, पूजा रूम पोछा होता है, बाकी सब वैसे ही रहता है। अगर आपका मन हो तो आप दोपहर में पोछा लगा सकते हैं झाड़ू लगा के, और नहीं मन हो तो कोई बात नहीं है, इतना नहीं है कि लगाना ही लगाना है। मगर संडे को एक रूल है हमारे यहाँ कि संडे को हमारे यहाँ मॉर्निंग में ही जितना हो सके उतना मॉर्निंग में पूरा नीचे से ऊपर तक झाड़ू पोछा होता ही होता है, मगर हमेशा का कोई बात नहीं है। यहाँ पे दोनों खेल रहा है लोग और देखिए क्या क्या बना है। ये क्या है? ये भिंडी। ये भिंडी है और ये गाजर है। गाजर है। ये तो रियल में गाजर जैसा लग रहा है। वाह। और ये ग्रेप्स है। अच्छा ग्रेप्स। ओ और ये नहीं दिख रहा बैगन। अच्छा बैगन है। और ये टमाटर। और ये कलीफ्लावर। मैं अपना रूम पूरा क्लीन करके और ये बगल वाले रूम को मैं क्लीन करने आई तो देखिए कि ये दोनों बैठ के और आराम से यहाँ पे फ्रूट वेजिटेबल बना रही है अंशिका, और कितना अच्छा कलर करके रखी है। तो मैं उधर का बेड ठीक करने के बजाय मैं इन लोगों का देखने लगी कि ये सब कितना अच्छा बनाया है लोग, और इसीलिए मैं थोड़ा सा शूट कर ली। मैं तो आई थी इस रूम में बेड ठीक करने के लिए क्योंकि आजकल गर्मी में हम लोग इसी रूम में ज़्यादातर सोते हैं रात में, तो सबसे ज़्यादा बेड यही बिखरता है। तो मैं वही समेटने आई थी, तब तक ये सब देखी तो मुझे अच्छा लगा तो मैं थोड़ा यहाँ पे शूट कर ली हूँ। बच्चे खेल रहे थे उस रूम में, मैं उस रूम में बेड ही ठीक करने गई थी, मगर देखिए कि बच्चे खेल रहे हैं तो मैं सोची कि चलो ठीक है थोड़ी देर तुम लोग खेल लो
तब तक मैं मशीन में कपड़े लगा के आ जाती हूँ, क्योंकि ये एक बार में धुलाएगा नहीं, कपड़े ज़्यादा हैं तो इसको 2 बार मशीन में लगाना पड़ेगा। एक बार चादर और अलग से लगाना पड़ेगा और फिर एक बार कपड़े लगाना पड़ेगा। तो मैं अभी बच्चों का और जो नॉर्मली कपड़ा है जो कलर मतलब नहीं छोड़ेगा, मैं उस सबको एक बार मशीन में लगा देती हूँ और ये धुला जाएगा तब मैं बाकी के और कपड़े लगाऊंगी। जैसे मैं बेडशीट, और मुझे उस रूम के भी बेडशीट चेंज करने हैं क्योंकि वो भी गंदे हो गए हैं। तो मैं सोची कि संडे को मतलब चेंज करेंगे, तो सोचे कि आज थोड़ा गंदा दिख रहा था तो फिर 2 दिन और गंदा हो जाएगा, तो इसलिए मैं आज ही अपने बेडरूम का भी चेंज कर दी हूँ बेडशीट, और उस बेडरूम का भी मुझे चेंज ही करना है तो मैं उसको भी चेंज करूँगी। तो मैं सोची कि पहले एक बार में तो पूरा मशीन में धुलाएगा नहीं, तो पहले एक बार मैं कपड़े लगा देती हूँ और दूसरे टाइम में मैं चादर लगा के धुल दूँगी। अभी मैं बगल वाले रूम में आ गई हूँ इसको क्लीनिंग करने के लिए, और ये मच्छरदानी है। हम लोग के यहाँ बहुत मच्छर लगते हैं, मतलब बिना मच्छरदानी के आपको नींद नहीं आएगा। आप गर्मी तो बर्दाश्त कर लेते हैं मगर जब मच्छर काटते हैं ना तो फिर रात में नींद ही नहीं आती है। तो हम लोग बिना मच्छरदानी का कभी नहीं सोते हैं क्योंकि इधर बहुत मच्छर लगते हैं। और आप सब ने देखा भी होगा वीडियो में कि मेरे चारों तरफ मतलब पानी ही पानी है घर के अगल बगल, तो इसलिए और ज़्यादा मच्छर लगते हैं। तो इसलिए हम लोग बिना मच्छरदानी का कभी नहीं सोते हैं। तो अभी मैं बेड ठीक करने आ गई हूँ और बच्चे खेल ही रहे थे, और आज थोड़े कपड़े ज़्यादा थे तो मैं एक बार मशीन में लगा दी हूँ नॉर्मली कपड़े, और दोबारा अभी चादर है तो वो मैं सोची कि पहले वो कपड़े धुला जाएंगे फिर मैं एक बार और मशीन में लगाना पड़ेगा, यानी आज 2 बार मशीन चलाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये भी चादर बदल दी हूँ क्योंकि संडे को मैं सोची कि संडे को भी कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं घर में, मतलब पर्दे वर्दे भी कभी धुला जाते हैं या फिर और सारे भी कपड़े हो जाते हैं। तो मैं सोची कि चलो आज ही दोनों चादर को बदल के और दोनों चादर धुल दूंगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे बेड भी ठीक कर रही हूँ और बच्चे उधर खेल भी रहे हैं। और बच्चे मेरे कभी बाहर खेलने नहीं जाते, ये खुद 3 हैं और तीनों आपस में खेलते ही रहते हैं। जब भी देखिएगा, आप वीडियो में भी देखे होंगे कि तीनों कभी भी एक ही साथ रहते हैं और ज़्यादातर एक ही साथ खेलते हैं। तो इन लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। कभी इनकी दादी का नाइट ड्यूटी रहता है तो वो दिन में घर में रहती हैं, तो वही शाम के टाइम थोड़ा सा उनका शाम को 7 बजे ड्यूटी लगता है, तो 5 साढ़े 5 बजे के करीब में वो थोड़ा बाहर ले जाके घुमा देती है। ये मेरे बच्चों का अलमीरा है जिसमें वो लोग अपना कॉपी और बुक रखते हैं। और आप देख सकते हैं कि एक दरवाज़ा ये लोग तोड़ दिया है और ये दूसरा सही है। इतना तेज खींचता है सब, पता नहीं कैसे तोड़ दिया है लोग। और इधर का भी ये देख सकते हैं, ये पूरा फंस गया है जाके अंदर। मैं कितना ट्राई करती हूँ निकालने के लिए, नहीं निकलता है। नहीं तो पहले ये आसानी से यहाँ से खींच के यहाँ तक आ जाता था और फिर हमको कुछ काम होता था तो फिर इधर खींच लेते थे, मगर अब ये भी नहीं होता है। और हम मिस्त्री को भी बुला के दिखवाए थे, वो देखे थे तो बोले थे कि ज़्यादा देर का काम नहीं है, 1 डेढ़ घंटा का काम है, आपका काम हो जाएगा। तो फिर उन्होंने बोला कि हम आ जाएंगे 1-2 दिन में, और वो अभी तक आए नहीं। तो देखिए वो कब तक आते हैं, कब तक बनता है, तो अच्छा भी नहीं लगता है देखने में। तो मैं सोच रही हूँ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बन जाए तो सही लगेगा। ये जो आपको सीढ़ी पे दिख रहा है कार्टून इतना बड़ा सा, ये 1 हफ्ते से यहीं पड़ा हुआ था। तो मुझे लग रहा था कि ये काफ़ी भारी होंगे, मेरे से नहीं आ पाएंगे, इसलिए मैं इसको भी छोड़ के रखी थी। पर मैं आज थोड़ा ट्राई की तो मुझे लगा कि मेरे से तो आ जाएंगे, तो मैं उठा के अपने रूम में लाई हूँ और आपको दिखा रही हूँ कि इस कार्टून में क्या है, इतना बड़ा कार्टून में। तो ये है अगरबत्ती के पॉकेट, ये पूरे 1 कार्टून भर के थे। मैं आपको दिखा रही हूँ निकाल के, आप देख लीजिए, ये पूरा अगरबत्ती के पॉकेट है। और जब दुकान का सामान आता है ना तो ये उसी में गलती से आ गया है, जबकि हमारे यहाँ कोई किराने की दुकान ही नहीं है, तो अगरबत्ती का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। पता नहीं वो लोग गलती से कैसे मतलब दूसरे सामान में अगरबत्ती के पॉकेट भेज दिए हैं। तो ये अगरबत्ती के पॉकेट 1 हफ्ता से वहीं पड़ा हुआ था, और उन लोगों के पास कॉल भी जा रहे थे कि आपका 1 बंडल अगरबत्ती मेरे यहाँ है, आप लोग अपना 1 कार्टून आके अगरबत्ती ले जाइए। तो वो लोग बोले ठीक है मैं आऊँगा ऐसा करके बोले थे। फिर उसके बाद कल फ़ोन गया तो वो लोग बोले कि नहीं, मतलब हम लोग नहीं आ सकते हैं, आप लोग उसे रख लीजिए और आने में काफ़ी खर्चा होगा, तो कोई बात नहीं, गलती से चला गया है तो आप लोग इसे रख लीजिए। तो फिर वो वैसे ही सीढ़ी पे पड़ा हुआ था, कुछ दिन दुकान पे था और उसके बाद 1 हफ्ते से सीढ़ी पे था। तो फिर मैं सोची कि जब वो लोग लेके जाएंगे ही नहीं तो सीढ़ी पे रहेंगे तो बच्चे कोई हाथे छू देंगे और ये पूजा के काम में आ सकता है।
समझ जाइए कि 1-2 साल का तब बिल्कुल छुट्टी हो गया। 1-2 साल तक कंटिन्यू जलेगा सुबह शाम, तभी भी ये ख़त्म नहीं होगा। इतना बड़ा कार्टून में पूरा एक कार्टून भर के अगरबत्ती है। तो मैंने इसको सेफ जगह पे रख दिया है कि यहाँ पे बच्चे या फिर कोई पहुँचे नहीं। ये अंदर मतलब मैं इसमें अलमीरा में सिर्फ ठंडी वाले कपड़े रखती हूँ, तो मैं सोची कि इसको हटा के और मैं अगरबत्ती रख देती हूँ, और जब ज़रूरत होगा तो आसानी भी होगा निकालने में। और यहाँ पे बच्चे पहुँचती भी नहीं है, क्योंकि मैं बच्चों का हैंगर इधर ही लगा के रखती हूँ, तो ये लोग नहीं खोल पाते हैं इधर वाले अलमीरा। तो इसलिए मैं इधर रखना सोची कि इधर रखना सही रहेगा, बच्चे भी नहीं पहुँचेंगे और अगरबत्ती सेफ में भी रहेगा। तो यहाँ पे जितना आटा मैं रख दी, और ये बच्चा है, तो मैं इसको सोचती हूँ कहाँ रखना है। मेरी मशीन में सारे कपड़े धुल गए हैं और मैं इसी में सुखा भी देती हूँ, क्योंकि अभी बरसात का सीज़न चल रहा है और बहुत बारिश आते हैं, तो बाहर सुखाने मुश्किल होते हैं और जल्दी कपड़े सूखते भी नहीं हैं। तो इसलिए मैं मशीन में ही सुखा लेती हूँ कि बाहर थोड़े से भी हवा लगेंगे तो कपड़े हमारे सूख जाएंगे। और मैं ये वाले जो चादर थे दोनों बेडरूम का, तो मैं सोची कि उसको भी धुल देती हूँ, कि निकाल दिए हैं फिर धुल देंगे तो अच्छा रहेगा। और बरसात का सीज़न है तो जल्दी सूखते भी नहीं है, 2 दिन समय लग जाते हैं चादर सूखने में। कपड़े तो पूरे फैन में रहते हैं, फिर भी पूरा दिन और एक रात ले लेते हैं तब सूखते हैं। तो चादर तो 2-3 दिन लगेंगे। तो फिर मैं सोची कि संडे को बदलना है, तो आज मैं इन्हें भी धुल देती हूँ। ये मेरा हॉल है और मैं इसी में 3 तार से बना दी हूँ। ये तार है, उसी से मैं 3 बना दी हूँ और मैं कपड़े अपने यहीं पे सुखाती हूँ। और मेरे कपड़े आसानी से गर्मी में या फिर बरसात में मेरे कपड़े आसानी से यहाँ पे सूख जाते हैं। जो लोग मेरे डेली ब्लॉग देखते होंगे उन्हें पता होगा कि मैं कपड़े यहीं पे सुखाती हूँ। तो ये टूट गए थे, कल मैं कपड़ा डाल रही थी तो एक टूट गया था, तो मैं वैसे ही छोड़ दी थी। तो फिर आज तो कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, तो 2 में होगा नहीं तो 3 लगेंगे ही। और जो चादर है वो इसमें तो नहीं आएंगे, उन्हें ले जाके ऊपर डालना पड़ेगा धूप में सूखने के लिए। और वैसे भी आज मौसम थोड़ा ठीक है, मतलब बारिश जैसे मौसम नहीं हुए हैं, तो इसलिए मैं बाहर डालूँगी बड़े बड़े कपड़े को। जैसे मैं चादर, जीन्स और भी जैसे कपड़े हैं उन लोगों को मैं बाहर डालूँगी सूखने के लिए, और जो छोटे छोटे कपड़े हैं उसको मैं यहीं पे सुखा लूँगी। और इसमें 3 है तो आसानी से मेरे डेली के कपड़े आसानी से सूख जाते हैं, ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब दिक्कत नहीं समझ में आता है। और ये बबिया है और अंशिका है, दोनों मिल के मुझे कपड़े दे रही हैं। मुझे मतलब ज़्यादा नहीं जाना पड़ रहा है, ला के हमको दे रहा है लोग निकाल के। और ये बबिया इतना देखने में ही छोटी है, मगर इसको पता होता है कि किसका कपड़ा कौन है। ये सबका कपड़ा पहचानती है। अगर कोई भी कपड़ा निकाल के दे रही है, मैं यहाँ पे आवाज़ को बंद की हूँ, तो वो हमको बोल रही है कि ये मम्मी का कपड़ा है और ये दीदी का कपड़ा है, ये पापा का कपड़ा है। मतलब जिसका भी कपड़ा हो ये पहचान जाती है आसानी से, और फिर ये कपड़ा देती है, फिर बोलती है कि लो मम्मी भैया का कपड़ा, लो मम्मी दीदी का कपड़ा, ऐसा करके बोलती है। उसको पता होता है कि ये दीदी का कपड़ा है, और ये उसका भी कपड़े को पहचानती है। अगर उसका कोई मतलब कपड़ा हो, अगर वो सूखने के लिए मुझे दे रही है बाल्टी से निकाल के, तो वो तुरंत बोलेगी कि मम्मी ये बबिया का कपड़ा है, ऐसा करके बोलती है। और मतलब सब किसी का पहचानती है। अपनी दादी माँ का साड़ी जो भी हम डालते हैं, अगर ये देख लेगी तो बोलेगी कि ये दादी माँ का है, ये इया जी का है, ये मम्मी का है, ये सब जानती है और बोलती है। तो इसको पता होता है, और तो ये मेरे को हेल्प कर रही है। और जब तक ये दोनों होते हैं ना घर पे, तो मैं कुछ काम करती हूँ, तो अंशिका और बबिया दोनों मिलके मेरा बहुत मदद करते हैं। जैसे आप सब अभी वीडियो में भी देख रहे हैं कि दोनों निकाल के मुझे कपड़े दे रहे हैं, और मैं कपड़ा फोल्ड भी करती हूँ, तो ये लोग मेरे साथ साथ फोल्ड करते हैं, जितना इन लोग को आता है उतना। तो चलिए मैं वीडियो को अब यहीं बंद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो चलिए थैंक यू, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।